अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल की फील्ड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एमबीबीएस के लिए, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आपने इस वीडियो को देखने के बाद जो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने डिटेल्स को बिल्कुल तरतीब के साथ सारी चीज़ों को समझ लेना है, फिर उसके बाद आपने खुद ही अप्लाई करना है। जी स्टूडेंट, ये जो है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए ये स्कॉलरशिप है और ये फुली फंडेड है। इसकी जो डेडलाइन है 31 मार्च 2026 है। इस वीडियो में आपके साथ तमाम डिटेल्स शेयर करूं और उसके साथ साथ आपको जो है अप्लाई करने का मेथड भी बताऊंगा कि आपने किस तरीके से स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने बिल्कुल भी जो है वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आप अगर स्किप करेंगे तो बहुत सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, आपका टाइम नहीं वेस्ट करता, आगे चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। आप वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन का वेबसाइट है। गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा स्कॉलरशिप्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज फॉर ईयर 2026 एंड 2027। अब यहाँ पे जो आपको जो है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप खासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट को जो दिया जा रहा है, ठीक है, वो पार्टिकुलरली जो है हायर एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत दिए जा रहे हैं। मतलब फील्ड जो है यहाँ पे मेडिसिन की जो है, जो एमबीबीएस की सीट्स हैं 10 हैं, और अदर प्रोग्राम्स के लिए जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे क्लिक करके जो है, ठीक है, दूसरे उसमें नॉन मेडिसिन जो डॉक्यूमेंट सॉरी प्रोग्राम्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किन किन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं। बैचलर डिग्रीज इन साइकोलॉजी है, इसके बाद जो है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट फॉर सोशियो कल्चर डेवलपमेंट है, जियो फिजिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है। यहाँ पे बहुत सारे आप यहाँ पे फील्ड देख सकते हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड, आईटी के रिलेटेड है, इंजीनियरिंग फील्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जितनी भी साइंस फील्ड्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड्स बहुत सारे हैं, तो अपने अपने मुताबिक जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं जिस फील्ड में, उसमें आपने अप्लाई करना है। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गई? अब मैं आपको बताता हूँ आगे। डेडलाइन तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है, और 2 PM जो पाकिस्तानी टाइम है उसके मुताबिक आपने अप्लाई करना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। अगर आप में जो एफएससी आपने जो क्लियर की इंटरमीडिएट, ठीक है, तो एफएससी में आपकी कम से कम जो मिनिमम मार्क्स इनके रखे गए 70% या इससे अभाव अगर आपके हैं तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा। और अगर उसके अलावा जो है मैट्रिक में आपकी 60% है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो जितनी भी मेडिकल्स के लिए, जो एमबीबीएस के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, वो हर स्कॉलरशिप में उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे जो है 70% अगर आपने इंटरमीडिएट में लिया है और 60% अगर आपकी मैट्रिक के लेवल पे है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब वो तमाम स्टूडेंट जिनको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट उनका नहीं आया हुआ, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तानी और आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर की जितनी भी स्टूडेंट्स हैं 18 ईयर से लेकर 25 ईयर्स तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एमडीकेट वगैरह पास किया हुआ है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनेशन क्राइटेरिया यहाँ पे इनने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनका कोई सेपरेट यूसेट का टेस्ट जो है स्कॉलरशिप के लिए नहीं है। ठीक है, अगर किसी एप्लीकेंट ने पहले से जो है यूसेट का टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आराम से इसलिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? और उसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी जो स्कोर है वो आपको पता है 50% अगर आपने ली हुई यूसेट के टेस्ट में, तो आप इजीली जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है यूसेट के टेस्ट जो है यहाँ पे कहते हैं एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द वैलिड यूसेट टेस्ट स्कोर। आपने 31 मार्च से पहले पहले आपने इनको जो है यूसेट के टेस्ट के जो स्कोर हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, जितनी भी स्टूडेंट ने यूसेट का टेस्ट दिया हुआ है तो आराम से जो है आपने यहाँ पे स्कोर अपलोड कर लेने हैं। अब जो नॉमिनेशन क्राइटेरिया होगा आपको यूसेट के टेस्ट की बेस के ऊपर किया जाएगा। ठीक है, आपकी यूसेट का जो स्कोर जिसका ज्यादा होगा उसकी सिलेक्शन होती जाएगी। ठीक है, मतलब वो हो जाएगा, इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। ये ओपन मेरिट बेसिस पे है, तो आप इसमें लाजमी पार्टिसिपेट करें। ठीक है,
कोई फी नहीं है इसकी, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एचईसी को रिजर्व राइट जो है वो उनके पास है कि वो नॉमिनेशन क्राइटेरिया में चेंजेस भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो एचईसी की अपनी एक पॉलिसी है। अब आ जाता है कि इस स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा जो है आपको जो फैसिलिटी देगी, फंडिंग देगी, ट्यूशन फी आपकी मुकम्मल तौर पे स्कॉलरशिप के अंदर कवर की जाएगी, मतलब आपको फ्री ट्यूशन फी दी जाएगी और हॉस्टल एकोमोडेशन आपको दिए जाएंगे, फूड की जो फैसिलिटी आपको दी जाएगी, हलाल फूड, ठीक है। मतलब उसके रिलेटेड आपको सारी जो जो भी रिक्वायरमेंट जो डिटेल्स होंगे वो आपको बता दी जाते हैं फिर बाद में, ठीक है। लेकिन फूड की सब्सिडी वगैरह आपको दी जाती है। सेल्फ एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं ये आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये फूड का तो यहाँ पे क्यूबा गवर्नमेंट को होता है तो होगा सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितनी भी बाकी इसके अलावा जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे एयर टिकट आपका हो गया, ठीक है, और प्रोक्योरमेंट या हलाल फूड के रिलेटेड वो आपको खुद ही अदा करनी पड़ेगी। मेडिकल इंश्योरेंस जो है, ठीक है, वो भी आपको जो है मतलब सेल्फ एक्सपेंसेस में आएगा, वो आप खुद ही इलाज वगैरह पे वो करेंगे। लिविंग एक्सपेंस एंड वीजा फीस शेल बी बोर्न बाय द स्टूडेंट। वीजा के लिए जब आप अप्लाई करें उस पर जितना खर्चा आएगा इतना नहीं आता, ठीक है, तो वो आपने खुद ही जो है मतलब स्टूडेंट खुद ही पे करेगा इसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है एचएससी का कंट्रीब्यूशन इस पे क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एचएससी कंट्रीब्यूशन आपको रिटर्न टिकट दिया जाएगा, ठीक है, जब आप जो है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी एंड वंस आफ्टर द कंप्लीशन, जब आप ज्वाइन करेंगे वो एचएससी आपको ये टिकट वगैरह आपको देगी, ठीक है। जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे वापस आएंगे तो वो भी आपको ये देगी, ठीक है। ये बकायदा मतलब रिइम्बर्समेंट वगैरह के तौर पे, या फर्ज करें आपने पेमेंट करनी है ना टिकट की, तो जब आप वापस आएंगे तो वो आपको प्रॉपर रिफंड कर दिए जाएंगे वो पैसे। तो टिकट की जो है आप सबूत फिर आप अपने पास रखेंगे। गॉट इट, यहाँ तक समझ आ गई आपको, ठीक है। अच्छी चीजें आप फर्दर जो है इम्पोर्टेंट नोट नोट वगैरह आप पढ़ लीजिएगा कि आपका टाइम इस पर नहीं वेस्ट करना चाहता। एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ आ जाता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले आपने जो है जो स्कॉलरशिप एचएससी का पोर्टल है वहां पे आपने प्रॉपर तरीके से आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। फिर उसके बाद प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। उसके बाद फिर आपने प्रॉपर तरीके से जो सेक्शन होते हैं वो आपने फिल करने हैं और आपका अप्लाई हो जाएगा। बट रिमेंबर कि शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी, याद रखिएगा, वो तमाम स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए ख्वाहिशमंद है, क्योंकि में मेडिकल फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो उनके एसएससी एफएससी के जो है वो आपके आईबीसीसी और मोफा से अटेस्ट होने चाहिए, याद रखें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से और आईबीसीसी से एक ही दिन में हो जाता है अटेस्टेशन। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ही अटेस्टेशन किए एक ही दिन में। जैसे फर्स्ट करें आप कल अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अटेस्टेशन करना चाहते हैं, तो अभी से आप जो है अप्लाई कर लेंगे फॉर्म, लेकिन उससे पहले जो आपने बोर्ड से लाजमी वेरीफाई करने हैं, ठीक है। बोर्ड से वो आजकल ऑनलाइन हो जाते हैं तो आप घर बैठे कर सकते हैं। जैसे ही वहां से आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाए फौरन से आईबीसीसी में अप्लाई करें, ठीक है। आईबीसीसी में जैसे ही आप अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है, वो आपको जो है नेक्स्ट डे जो जिस डेट को भी आप फ्री होते हैं वो डेट आप अपनी सिलेक्ट करें और उसी दिन आपको जो है सारे के सारे वेरिफिकेशन हो जाता है। तो तकरीबन एक दिन लग जाता है वेरिफिकेशन पे, टाइम ज्यादा नहीं लगता। बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है नादरा के थ्रू इशू होना चाहिए, ठीक है। और वो नादरा के थ्रू जब इशू कर लेते हैं तो मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर से जो भी है आपने वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो आपने एक ही साथ करना है। आईबीसीसी करने के बाद एक ही साथ सारे डॉक्यूमेंट ले जाएं, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। कॉपी ऑफ फादर सीएनएससी आपके पास होनी चाहिए और आपने जो है बकायदा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो सर्टिफिकेट होता है जिसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है, वो आपने पुलिस जहाँ मतलब पुलिस स्टेशन से आपने लेना है जहाँ पे आपका मतलब रिहाइश है, ठीक है, मतलब आपका परमानेंट जहाँ पे एड्रेस आपका जहाँ का है वो आपने वहीं से बनाना होगा। फिर उसके बाद फिर आपने मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर से ये भी वेरीफाई करना है। तो मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर से आप तब वेरीफाई करें जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप बना लें, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और क्रिमिनल रिकॉर्ड ये कर लें और एफएससी और मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप बोर्ड से वेरीफाई कर लें और आईबीसी से। फिर उसके बाद सारे एक साथ ही जो है आप मोफा से अटेस्ट कर लें। गॉट इट, यहाँ तक समझ आ गई। आपके पास पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए, ठीक है, और 10 जो है आपके पास लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ होने चाहिए, ठीक है, 1 by 1 इंच में, ठीक है। और उसके बाद जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है जिसमें HIV, ठीक है, ये बाकायदा से जो है आप ये रिपोर्ट जो है किसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप अटेस्ट करेंगे। फिर आपने मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर से भी करना होगा, ठीक है।
अगर आपने मेडिकल बनवाना है तो आप रब्ता कर सकते हैं, वो आपके लिए फैसिलिटी आपको आपको दे रहे हैं। सही है। तो ये सारी जो है मतलब यहाँ पे आपने सारी चीजें ये पढ़ लेनी है, फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। मैं इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे आपके सामने जो है HEC का जो है वो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेट्स सपोज आपका अकाउंट नहीं बना तो साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर नेशनलिटी आप सिलेक्ट करेंगे। CNAC यहाँ पे आपने लिखना है। अब अगर आपका CNAC नहीं बना हुआ तो फॉर्म बे के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। फिर आपने मोबाइल फोन नंबर आपने यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। फिर आपने सबमिट कर देना है। याद रखिएगा यहाँ पे जो है ईमेल देना है। ठीक है। ये मैं यहाँ पे से ईमेल आप वही वाला दें जो आप बाकायदे से जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। मतलब एक आपका परमानेंट जीमेल का अकाउंट होगा, उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये इसकी तरीके से जो है फिर आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के बाद ये स्टूडेंट, तो मैं अब लॉग इन हो जाता हूँ। ठीक है। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। ये मैं यहाँ से लॉग इन होता हूँ। ठीक है। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। लेकिन यहाँ से आप जैसे ही आ जाएंगे ना, यहाँ पे भी है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, और यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, इधर भी आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जो है मेरा प्रोफाइल सारा शो हो रहा होगा। आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो है, अब मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि मेरी एज वगैरह बैचलर के हवाले से नहीं है, तो इस वजह से नहीं होगा आगे। तो आपने क्या करना है, एजुकेशन इसी तरीके से फिल करना है जैसे मैंने फिल किया है। फिर उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपने यहाँ पे इंटर करनी है। चेकलिस्ट कि आपके जो है, अच्छा चेक एम्प्लॉयमेंट डिटेल का बताती है, आप यहाँ से स्किप कर लेना क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई एम्प्लॉयमेंट का जो है कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो उसको छोड़ दीजिएगा। चेकलिस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है। कि क्या क्या जो भी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके हवाले से, फॉरेन यूनिवर्सिटी आपने यही वाली क्यूबा वाली सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, यूसेट का टेस्ट आपने देना है। और उसके अलावा जो है आपसे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे वो आपने यहाँ पे दे देना है। फिर यहाँ से आपने अपलोड करना है। ठीक है। फिर आपने स्टेप जो है मतलब जैसे ही मतलब अब अपलोड कर लेंगे। ठीक है। फिर आपके सामने लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फिर आपको इसी तरीके से शो हो रहा होगा। ठीक है। जैसे मैंने पहले अप्लाई किए हुए हैं ना। ठीक है। तो इसी तरीके से सारी चीजें आपके सामने शो हो रही होंगी। अब जब आपका अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा, फिर यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। ये फिर आपके फॉर्म जो है ये बाद में काम आता है। तो ये तरीकाकार है, सिंपल सा तरीका है। आपने इसी तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। और उसके अलावा डी स्टूडेंट, अजरबैजान स्कॉलरशिप भी एक्टिव है। 2 दिन पहले मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लाजमी वॉच कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। और वो तमाम स्टूडेंट जो इंडोनेशिया में अप्लाई करना चाहते हैं फुली फंडेड बेसिस पे, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 31 मार्च 2026 इसकी डेडलाइन है, तो इससे पहले पहले आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।